एपिसोड नंबर 5 में माजी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कांग होयुंग बस स्टेशन पे आता है तो उसकी नज़र सामने हुंजू पे पड़ती है। वो एकदम मुस्कुराने लगता है और अपने हाथ में मौजूद बुक्स को देखने लगता है जो उसने हुंजू के लिए खरीदी होती हैं। उसी वक्त कांग होयुंग के उसकी मदर का कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है तो उसकी मोम बोलती है, मैंने एक डिसीजन लिया है और वो ये कि हम 1 महीने के अंदर अंदर US शिफ्ट हो रहे हैं। कांग होयुंग एहतजाज करता है और बोलता है, मेरा स्कूल। तो उसकी माँ कहती है, स्कूल छोड़ दो, क्या कोई है ऐसा जो मेरे फैसले के खिलाफ जा सके? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए अभी और इसी वक्त घर वापस आ जाओ। फ़ोन कट जाता है। उसी वक्त हुंजू की नज़र कांग होयुंग पे पड़ती है। वो एकदम खुश हो जाती है और कांग होयुंग के वहीं पर खड़े रहने का इशारा करती है और बोलती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार करो। वो तेज़ी से कांग होयुंग की तरफ आने लगती है। दूसरी तरफ कांग होयुंग की बस आ जाती है तो कांग होयुंग बस में बैठता है और हुंजू का इंतज़ार किए बिना वहाँ से चला जाता है। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। कांग होयुंग हुंजू को किस करता है और जैसे ही हुंजू को होश आता है वो तेज़ी से कांग होयुंग को खुद से दूर करती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? तो कांग होयुंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक नहीं कर रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब नहीं बल्कि जब से हम दोनों स्कूल में एक साथ स्टूडेंट हुआ करते थे। तो हुंजू कहती है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। तो कांग होयुंग बोलता है, क्या अभी किस करने के बाद भी हम लोग दोस्त रहेंगे? अगर तुम मुझे दोस्त समझती हो तो तुम पागल हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस बारे में सोचना ज़रूर। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अंकल बुक को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आते हैं तो सामने पार्क हुई गाड़ी को देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, ये औरत पागल हो गई है क्या? हर दफ़ा मेरी बिल्डिंग के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर देती है। उसी वक्त गाड़ी की मालकिन वहाँ पर आ जाती है जो कि और कोई नहीं हुंजू की बॉस होती है। अंकल बुक कहते हैं, तुम्हें क्या मसला है, हर दफ़ा तुम गाड़ी यहाँ पर पार्क क्यों कर देती हो? मिस बे के साथ हमें वर्कर आपस में बात करने लगते हैं कि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं क्योंकि हमारी कंपनी की CEO सामने वाली बिल्डिंग खरीदना चाहती थी लेकिन मिस्टर वोक ने आके वो बिल्डिंग खरीदी। जब ये दोनों आपस में इतना चिढ़ते हैं, वर्कर अंदर चले जाते हैं तो अंकल वोक कहने लगते हैं, तुम मुझसे आखिर किस चीज़ का बदला ले रही हो? क्या इस चीज़ का बदला ले रही हो? माजी में कभी हमने एक दूसरे को डेट किया था, कहीं तुम मुझसे अब तक प्यार तो नहीं करती जो मुझे तंग करने की कोशिश करती हो? तो मिस बई एकदम हंसने लगती है और कहने लगती है, जिस तरीके से तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तुम पागल भी होते जा रहे हो। और ये कहकर अंदर चली जाती है। हुंजू सांगपिल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई हुई होती है तो सांगपिल बताता है, मैंने अभी कांग होयुंग को बता दिया है कि तुम यहाँ पर हो, वो भी यहीं पर आ रहा है। हुंजू कहती है, तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया? उसकी मौजूदगी मुझे अनोइंग करती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सांगपिल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हुंजू तेजी के साथ अपनी बैसाखियाँ उठाती है और रेस्टोरेंट से चली जाती है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से जाती है उसी पल वहाँ पर कांग होयुंग आ जाता है और हुंजू को ढूंढने लगता है। तो सांगपिल बताता है, वो यहाँ से चली गई है, वो तुम्हारी मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो कांग होयुंग कहता है, मैं उसके करीब जितना रहने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही मुझसे दूर जा रही है। तो सांगपिल कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। जुनहो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होता है और हुंजू के लिखे हुए तमाम लव लेटर्स को पढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है और सोचता है, क्या हुंजू का प्यार मेरे लिए कम हो गया है? क्या वाकई उसके दिल में मेरे लिए अब कोई प्यार नहीं है? हुंजू को मुसलसल जुनहो के मैसेज आ रहे होते हैं लेकिन हुंजू उन तमाम मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। उसी पल उसकी आंखों में माजी का सीन लहराया जाता है जब वो कांग होयुंग को बस स्टेशन पर रुकने का इशारा करती है और कांग होयुंग के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो ये जाकर देखती है कांग होयुंग हुंजू का इंतजार किए बिना वहां से जा चुका होता है। लेकिन पीछे बेंच पे वही बुक्स होती हैं जो कि कांग होयुंग ने हुंजू के लिए खरीदी होती हैं। अगले दिन हुंजू कांग होयुंग के रूम में जाती है उसे बात करने के लिए लेकिन उसे बोर्ड पर खबर पढ़कर शौक लगता है कि कांग होयुंग ने स्कूल छोड़ दिया है और वो US शिफ्ट हो गया है हमेशा के लिए। हुंजू बुरी तरीके से शौक में आ जाती है। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सांगपिल हुंजू के पास आता है और बोलता है, चलो हम वेकेशन पे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हुंजू जाने से मना करती है और बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कांग होयुंग के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो सांगपिल बोलता है, हम दो नहीं हैं, हमारे साथ अंकल वोक भी है और तुम्हारी दोस्त भी वहीं पर ज्वाइन कर लेगी, चलो अब। तो हुंजू उनके साथ जाने पर राजी हो जाती है। रास्ते में मुसलसल हुंजू को जुनहो के मैसेजेस आते हैं जिन्हें वो इग्नोर कर देती है। काफी लंबी ड्राइविंग के बाद वो लोग वेकेशन हाउस में पहुंच जाते हैं। तो हुंजू हाईजी को कॉल करते हैं और बोलती है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तो तुम कब आओगी? तो हाईजी बोलती है, इंतजार करो दोस्त, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। उसके बाद वो चारों लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। हुंजू पाँव जख्मी होने की वजह से एक जगह पर बैठ जाती है। अंकल वुक भी सो जाती है तो सांगपिल और कांग होयुंग फिशिंग करने के लिए वहां से चले जाते हैं। कांग होयुंग और सांगपिल फिशिंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त सांगपिल की नजर पड़ती है कि हुंजू उनसे दूर जा रही है और पानी की तरफ वॉक कर रही है। तो कांग होयुंग तेजी से हुंजू के पास जाता है और जाकर बोलता है, यहाँ पर खतरा है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
तो हुंजू बोलती है मुझे इन पानी में से छोटी छोटी मछलियाँ पकड़नी है, मेरी मदद करो। कांग होयुंग हुंजू की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और फिर वो लोग काफी देर तक वहाँ पर छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते रहते हैं। अचानक उन दोनों का पैर फिसलता है और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इससे पहले कांग होयुंग हुंजू को किस करता, हुंजू उसके मुंह पर हाथ रख देती है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। और फिर हुंजू कंफ्यूज होते हुए तेजी से वहां से चली जाती है। हाइजी मिस्टर सून के साथ वेकेशन हाउस पे आ रही होती है। उसी वक्त हाइजी को मालूम होता है कि हाइजी की सिस्टर को हाइजी के वालिद ने मिस्टर सून को डेट करने के लिए बोला है। हाइजी का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो मिस्टर सून से बात नहीं करते। मिस्टर सून भी एकदम परेशान हो जाते हैं और मिस्टर सून सफाई में बोलने लगते हैं, आपके पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं आपकी बहन के साथ डेट पर जाने पे, लेकिन बाय गॉड मैं उनके साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। लेकिन हाइजी का मूड स्टिल खराब रहता है। हाइजी और मिस्टर मून भी वेकेशन हाउस पे पहुंच जाते हैं। मिस्टर मून सबसे मिलते हैं और उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। सांगपिल ने खाना काफ़ी ज़्यादा मज़े का बनाया होता है। तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जो कि माजी का होता है। हुंजू छोटी होती है, वो देखती है उसकी मदर सारा सामान पैक कर कर घर से बाहर निकलती है और हुंजू को बोलती है घर में रहना, कहीं पर भी ना जाना, और घर से बाहर चली जाती है। हुंजू एकदम परेशान हो जाती है और अपनी मोम के पीछे भागने लगती है और बोलने लगती है, मोम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ, मेरे पास रहो। लेकिन उसकी माँ उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब जुनहो हुंजू को छोड़कर जा रहा होता है और हुंजू चीख चीख कर जुनहो को जाने से रोक रही होती है और बोलती है मेरे साथ रहो, लेकिन जुनहो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त हुंजू को वही सीन याद आता है जब उसकी माँ भी उसको ऐसे छोड़कर चली गई थी। एकदम हुंजू की आँख खुलती है। हुंजू ने ये सब कुछ ख्वाब में देखा होता है। वो बुरी तरीके से डर जाती है और अपने रूम से बाहर निकल आती है। हुंजू तेजी के साथ सबको आवाज देने लगती है, लेकिन कांग होयुंग के सिवा तमाम लोग वहां से चले गए होते हैं। हुंजू कांग होयुंग से पूछती है सब कहाँ गए, तो कांग होयुंग कहता है सबको अपने ऑफिस वर्क से सब लोग चले गए हैं, सिर्फ हमारे पास टाइम था इसलिए हम यहाँ पर रहेंगे कुछ टाइम तक। और कांग होयुंग अपने साथ लाया हुआ सामान निकालने लगता है तो पीछे से हुंजू कांग होयुंग को बोलती है मत जाओ, मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ। तो कांग होयुंग पलट कर हुंजू को देखता है और फिर बोलने लगता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं पर नहीं जाऊंगा। हुंजू कांग होयुंग की जानिब जाती है और फिर उसे किस कर लेती है। माजी का सीन दिखाया जाता है जब जुनहो हुंजू को छोड़कर एयरपोर्ट पर जा रहा होता है तो जुनहो दिल में हुंजू से मुखातिब होता है, बोलता है मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूँ कि कोई अच्छा सा नोवेल लिखकर वापस आऊँ, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। जाते जाते जुनहो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है।